नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। भाजपा और एनसीपी में जुबानी जंग छिड़ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकराने के बाद अब एनसीपी नेता भाजपा पर ही हमलावर हैं। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में एनसीपी को दोष देने से पहले यूपी में देखना होगा। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक चलता नहीं दिख रहा है। पहले एनसीपी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद का ऑफर ठुकरा दिया और अब उसके नेता भाजपा पर ही हमलावर है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने भाजपा की सीटें कम होने पर हमला बोला है। छगन भुजबल ने आरएसएस के नजदीकी माने जाने वाले साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। लेख में एनसीपी के साथ गठबंधन करने के लिए भाजपा की आलोचना की गई थी। भुजबल ने कहा कि कुछ हद तक तो लेख सही है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जैसे कांग्रेस नेताओं को शामिल करने के लिए भाजपा की आलोचना सही है। एनसीपी नेता ने कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 48 सीटों में सिर्फ 4 सीटें दी गई। उन 4 सीटों में से 2 हमसे छीन ली गई, तो इन 2 सीटों रायगढ़ और बारामती में से हमने 1 सीट जीती। अब कोई कैसे कह सकता है कि हमने 48 सीटों पर चुनाव लड़ा, हमें सिर्फ 2 सीटें मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों में भी हारी। किसी ने नहीं सोचा था कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलेंगी, इसलिए अजित पवार गुट को दोष देना सही नहीं है। राकांपा के युवा शाखा के नेता सूरज चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब भाजपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो इसका श्रेय आरएसएस को जाता है, लेकिन हार का ठिकरा अजित पवार पर फोड़ा जा रहा है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा एमएलसी प्रवीण दारकेकर ने कहा कि आरएसएस हम सभी के लिए पिता समान है। आरएसएस के बारे में टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सूरज चौहान को बिना सोचे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए मेरा भारत के साथ। और हाँ, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।